आतंकवादी मोहसिन अहमद पकड़ा गया। ये अमानतुल्लाह खान साहब का ट्वीट आ गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है, वो कह रहे, वैसे आपको बता दें, एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया दिल्ली के जामिया के बाटला हाउस से। एक बार फिर से बाटला हाउस से आतंकवादी पकड़ा गया जिसका नाम मोहसिन अहमद। एनआईए के हिसाब से आईएसआईएस का यह आतंकवादी जिसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन तुष्टिकरण का वायरस ऐसा। यहां पर भी ट्वीट कर दिया गया अमानतुल्लाह खान की तरफ से। फुल स्क्रीन पे एक बार ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि एनआईए द्वारा जामिया के छात्र, आप ट्वीट पढ़ लीजिए, जामिया के छात्र मोहसिन, एनआईए कह रही है टेररिस्ट है। एनआईए कह रही है ये आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहा था, फंडिंग का काम देख रहा था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये और वो लिख रहे हैं अमानतुल्लाह खान कि मोहसिन, छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाले। आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मोहसिन बेकसूर है, फैसला सुना दिया इन्होंने, क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब ना खाता ना भाई, जो अमानतुल्लाह साहब ने कहा वही सही, उन्होंने सीधा क्लीन चिट दे दी है। एनआईए की तरफ से बताया जा रहा है आतंकवादी है, लेकिन मोहसिन बेकसूर है, उसको रिहा करो। नीचे देखिए क्या लिखा है, मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। वो तस्वीरें भी एक बार दिखा दीजिए जिस मोहसिन को गिरफ्तार किया गया, वो मोहसिन अहमद जिसको गिरफ्तार किया गया बाटला हाउस से। डिबेट शुरू करें। उदित राज है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ हैं, शहजाद पूनावाला जी हैं भारतीय। ये देखिए वो तस्वीर, ये देखिए ये मोहसिन, ये जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है यही है मोहसिन अहमद। इसको बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी होते ही शायद पता नहीं कुछ घंटों में ही जांच भी कर ली अमानतुल्लाह खान साहब ने और कह भी दिया कि ये बेकसूर है। कुछ घंटों के अंदर अंदर ही, एक दो घंटे के अंदर अंदर ही या कुछ घंटों के अंदर अंदर ही अमानतुल्लाह खान ने जांच कर ली और कह दिया कि ये तो बेकसूर है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जामिया के ही कुछ लोगों ने शायद टिप ऑफ दिया था इसके बारे में, जामिया के ही कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया था कि ये वहां पर इस तरह की कुछ कट्टरपंथ की कुछ क्लास चला रहा है, ट्यूशन ले रहा है, ट्यूटर है, ये इंजीनियर, आतंक का इंजीनियर, जिसको पकड़ लिया गया। उदित राज हैं, शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब है और आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं संजीव कौशिक जी। बोलिए शहजाद, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, फिर मैं उदित राज जी। चलिए मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं अमानतुल्लाह खान ने अपनी निजी राय रखी, ट्वीट किया, उसके बाद कोर्ट ने रिमांड दिया। अब संजीव कौशिक जी, जब कोर्ट ने रिमांड दिया, क्या एक जनप्रतिनिधि को उसकी गलत निजी राय जो सांप्रदायिक है और वोट बैंक के राजनीति पर आधारित है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? सांप्रदायिक है, क्या क्या बोल रहे हैं भाई। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति आ रही है, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो आपसे उत्पीड़न महसूस कर रहा है, उत्पीड़ित महसूस कर रहा है खुद का, और लगातार ये कौन सा वर्ग है? आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप उसे संतुष्ट करेंगे कि वो ऐसे लोग क्यों इस तरह से सोचते हैं? आतंकियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, आतंकी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस पूरे कौम की बात कर रहे हैं। आप निकल के बाहर पूरे कौम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। आप जब ये शर्मनाक बयान है, कोई शर्मनाक बयान नहीं है, शर्मनाक बयान है, कोई शर्मनाक बयान नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। मतलब कि एक अब्दुल कलाम को जो मानता है राजनीति भी करेंगे, उसको मोहसिन और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति भी करेंगे और यहाँ पर अब्दुल कलाम को मानते हैं। क्यों नहीं कहते डंकी की चोट पे? कौशिक जी, इसका नाम क्योंकि मोहसिन अहमद है इसलिए आपको इसका धर्म दिख रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति भी करेंगे और इनको यहाँ बोलने में और इस बात को स्वीकार करने में इनको शर्म भी आती है। अच्छा, अब आप बोल कौन नहीं जानता है? आप अमानतुल्लाह खान के बयान के साथ नहीं है, आप अमानतुल्लाह खान के बयान के साथ नहीं है। कमाल की बात कर नहीं है ना, नहीं है ना, कितनी बार हम बोले। ठीक है, तो आप बोलिए आतंकवादी मोहसिन अहमद। हाँ बिल्कुल है वो, बोलिए ना आतंकवादी मोहसिन अहमद। कमाल की बात कर रहे हैं, जांच करने दीजिए ना, जांच करने दीजिए ना। आप जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चिल्ला रही है वही बात की लाइन क्या है? आपको पार्टी ने बोला कि आतंकवादी नहीं बोलना, आप बोलिए आतंकवादी मोहसिन अहमद। बोल तो रहे हैं कि एनआईए ने यदि गिरफ्तार किया है तो आतंकवादी मोहसिन अहमद, आतंकवादी के तौर पे ही गिरफ्तार किया है, तो जांच तो करने दीजिए। एनआईए बोल रही है जांच तो करने दीजिए। आप एनआईए बोल रही है, आंकड़े बताऊं मैं आपको, आतंकवादी नहीं बोलेंगे उसको। बाकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद में कुछ नहीं निकला, ऐसी फर्क निकला उसका। आपको ये भरोसा उसके रिलीजन की वजह से है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। तो फिर बोलिए ना आतंकवादी मत फंसाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर कोई महेश पकड़ा जाता ना, अभी आप बोलते हिंदू आतंकवाद। कौन बोलता? अभी कोई मोहसिन हिंदू आतंकवाद बोलने वाला तो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा हुआ है। हिंदू आतंकवाद जिसने बोलते नहीं बोलते हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। आज मोहसिन पकड़ा गया है, हिंदू आतंकवाद बोला था, वो तो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा हुआ है। किसने बोला था ये भगवा हिंदू आतंकवाद? अरे आपको जानकारी है? नहीं, किसने बोला था? नहीं, आम आदमी पार्टी चार्ज लगा रही, मैं चाहता हूं ये बताया किसने बोला था जो हमारे पास है। आरके सिंह कौन थे? आरके सिंह ने बोला था, उनका स्टेटमेंट 5 मिनट में दिखाओ, अन्यथा माफी मांगोगे। कहां से 5 मिनट? अन्यथा माफी मांगोगे तो आपके पास बयान होगा ना, रेडी प्रूफ होगा ना। तो इस समय ये आरके सिंह जी को
मैं जरूर कहूंगा कि ये मानहानि का दावा जरूर करें इन पे, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही। आपके पास तथ्य है, आपके पास तथ्य है। चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे ने कहा था हिंदू और भगवा आतंकवाद, आपके पास तथ्य है आरके सिंह का। आगे से इस प्रकार से भाजपा के किसी भी नेता के विषय किसी भी ऐसे झूठी बातें ना करें। कोई झूठी बात नहीं है, सब कुछ तथ्य में है। संज्ञान लेके बैठे हैं कि दिखा दें हम आपको। आतंकवादी मोहसिन अहमद, कौशिक जी, एनआईए ने गिरफ्तार किया है, उसे जांच करने दीजिए, तथ्य तक पहुंचने दीजिए, उसके बाद में यदि वो आतंकवादी है तो सजा मिलेगी। तो ये बोल दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, बेकसूर नहीं है। हम कमाल की बात बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं जी? तो उन्होंने बोला बेकसूर है। अरे तो वो बोले तो उसके जवाब वो देंगे ना, नहीं है वो जो बोले हैं उसका जवाब वो देंगे। हमें जो बोलना है, हमसे जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब। एक मिनट में मत फंसाइए, जान से ट्रैप में मत फंसाइए। ये इनसे पूछे साध्वी प्रज्ञा, तो ये बोलेंगे साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी, पर मोहसिन को आतंकवादी नहीं कहेंगे अदालत के 9 बजे तक। आप ट्राई कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए। मैंने बोला ना महेश पकड़ा जाता तो हिंदू आतंकवाद हो जाता। साध्वी प्रज्ञा को बोल देते हैं, परंतु ये नहीं आप हिंदू मुसलमान किए बगैर मानेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान किए बगैर मानेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना रवैया है उसी पे आप अटकेंगे। आप देखिए, अब उदित राज जी किसी के बीच में नहीं बोले, अब उनके बीच में आप लोग मत बोलिएगा। उदित राज जी, ये मोहसिन अहमद को आतंकवादी कहने में हिचकिचाहट क्यों है, या होनी चाहिए? उदित राज जी, जो एनआईए कह रही है आतंकवादी, उदित राज जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, मैं बीच में किसी के हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, और सारे लगभग जब सीनियर रहते हैं तभी मैं जाता हूँ। तो बीच में जब हस्तक्षेप किया तब मुझे ज़रूर तकलीफ हुई है। नहीं, कोई नहीं करेगा सर, पूरा कंप्लीट करिए आप। मैं महसूस करता हूँ कि तकलीफ हुई। एक और दूसरी बात है कि अगर आप इनको तुरंत आतंकवादी, आप जैसे कहते हैं ना कि बंदूक के नोक पर करवा रहे हैं, तो कन्हैया लाल का जो हत्या हुई है, तो बीजेपी वालों को कहिए कि तुम भी हो, उनको तो आप बंदूक के नोक पर नहीं कहते। कन्हैया लाल के जो हत्यारे दोनों थे वो माइनॉरिटी सेल के बीजेपी से कनेक्टेड थे, अमरावती वाले भी वो बीजेपी से कनेक्टेड थे। तालिब हुसैन, यही स्टैंडर्ड अगर आप मेंटेन करें तो मैं आपके साथ में हूँ कि अभी एनआईए ने पकड़ा है, और एनआईए ने पकड़ा है तो एनआईए और अदालत कोर्ट ये सारा प्रोसेस ख़त्म करके टेलीविज़न पर तय कर लिया जाए कि एक क्रिमिनल है या नहीं क्रिमिनल है। उनको सबूत इकट्ठा होने दीजिए। वो आतंकवादी के रूप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम आप अगर किसी का फैसला लेने करें तो पुलिस का, जुडिशरी का फिर काम ही खत्म हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर जुडिशरी का क्या, उन्होंने आतंकवादी होने का प्रमाण पाया तभी तो पकड़ा उन्होंने, कि कहाँ कहाँ से जुड़े हैं उनको कंक्लूड करने दीजिए। उनको कौन बचा रहा है, कौन कह रहा है कि आतंकवादी बीच में नहीं है? प्रथम दृष्टया देश का कानून है। अच्छा, प्रथम दृष्टया के आधार पर एफआईआर होते हैं, उसके बाद में एडजुडिकेशन होता है, फिर लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ये सारे सिस्टम को हम खत्म कर दें, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस देश में, जैसे मैं दलित समाज के लिए आवाज़ उठाता हूँ, यह नहीं कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ, जरूरी नहीं कि मैं पैदा हूँ कि मैं ही उठाऊँ। शहजाद पूना बालाजी भी उठा सकते हैं। और मुस्लिम समाज में मैं पैदा नहीं हुआ, अगर मुस्लिम समाज के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ में भी करता हूँ। महिलाएं हैं, अगर महिला इस देश में, उसके लिए करना। तो भिन्नताओं का देश है सरकार, इस देश में यूनिफॉर्म नहीं है। यानी किसी न किसी कौम के साथ में, जाति के साथ में अन्याय होता रहा, हो रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वेलफेयर एक्टिविटीज है। कौम कहाँ से? तो एक यूनिफॉर्म नहीं है, कौम ही नहीं है ना यहाँ। तो इसका तो धर्म ही नहीं होता ना, आतंक का तो धर्म ही नहीं होता ना भाई। है आतंक का धर्म होता है। अगर यही गन पॉइंट पर आपने सवाल पूछा होता तालिब हुसैन का, कन्हैया लाल मर्डर का, अमरावती का, तब मैं आपका इज्जत। अच्छा चलिए, मैं अभी बोल देता हूँ आपकी सहमति और संतुष्टि के लिए। कन्हैया लाल के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी। आप नहीं पूछेंगे उमेश, मैं बोल देता हूँ सर, अमरावती में उमेश कोले के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी नहीं। आप कन्हैया लाल, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बताइए, कन्हैया लाल के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी।
उमेश कोले के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी, किशन भरवाड़ के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी, कमलेश तिवारी के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी। सेल का अध्यक्ष था जम्मू के सर शहजाद पूनावाला। ठीक है, अब उदित राज जी, अब उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, 2.5 मिनट बाद आप बोले, अब शहजाद पूनावाला बोलेंगे। शहजाद पूनावाला, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कोर्ट का फैसला नहीं है उससे पहले उन्होंने कहा कि सारे सिस्टम को खत्म करके